बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता की जंग अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के गरूर खाक में मिल रहे हैं। तसव्वुर करें कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बंद कमरे में बैठकर क्या सोच रहे होंगे। क्या वो ये पछतावा महसूस कर रहे होंगे कि काश उन्होंने माजी में ईरान के आला कमांडर्स को निशाना न बनाया होता, क्योंकि ईरान ने जो तबाही अब इसराइल और अमेरिका में मचाई है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ट्रंप दावे करते रहे कि हमने ईरान की बहरिया तबाह कर दी, फजाइया को मफलूज कर दिया, उनका सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो चुका था तो तल अवीव पर बरसने वाले ये सैकड़ों मिसाइल्स कहां से आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल के कल्ब यानी तल अवीव का चंद मिनटों के अंदर जो हशर नशर किया है, उसके बाद शायद ही कोई इजरायली आज चैन की नींद सो सकेगा। आज की वीडियो में हम ताले तोड़ देने वाले इंकशाफात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे ईरान ने इजरायली सिक्योरिटी कैमरे हैक करके इनको निशाना बनाया, कैसे स्पेन ईरान के साथ खड़ा हो गया है और कैसे अमेरिका का अरबों डॉलर का बहरिया बेड़ा तबाही के दहाने पर है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मशरिक़ वुस्ता की असल और सच्ची कहानी आपके सामने आने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आपने आज तक ईरान के बहुत से हमले देखे होंगे, लेकिन जो हमले अब हो रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है। ईरान इस वक्त जो मिसाइल फायर कर रहा है वो जदीद क्लस्टर मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है। ये मिसाइल जब फजा में पहुंचते हैं तो दर्जनों छोटे बमों में तकसीम हो जाते हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव का जो हशर नशर हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। जब ये मिसाइल गिरते हैं तो आसमान का मंजर ऐसा हो जाता है जैसे किसी शादी की तकरीब में आतिशबाजी हो रही हो, पटाखे फूट रहे हो। लेकिन ये खुशी की आतिशबाजी नहीं, ये मौत का रक्स है। इजरायली दिफाई निज़ाम जिस पर उन्हें बड़ा घमंड था वो बुरी तरह फेल हो चुका है। ये जदीद मिसाइल बगैर इंटरसेप्ट हुए सीधे अपने आदाफ पर जाकर हिट कर रहे हैं। इस वक्त इजराइल में कोई ऐसा शहर या घर नहीं जहां सायरन न बज रहे हों। अवाम में खौफ हिरास और पैनिक की वो सूरत हाल है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजरायली शहरी आज इस दिन को कोस रहे हैं कि जब वो यहाँ आकर आबाद हुए थे। जहाँ जहाँ ये मिसाइल गिर रहे हैं वहाँ क़यामत का मंजर है। गाड़ियाँ हवा में उछल रही हैं, इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर एक वक्त में 100 क्लस्टर मिसाइल गिरे तो और वो 100 अलग अलग जगहों को हिट करें तो पीछे क्या बचेगा। हर तरफ धमाके, आग और बर्बादी की चीखें सुनाई दे रही हैं। इजराइल मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की लपेट में है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो कहां जाएं। बात सिर्फ फिजिकल मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। नाजरीन, इजराइल ने अब एतराफ करना शुरू कर दिया है कि उन्हें तारीख के बदतरीन साइबर अटैक्स का सामना है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने मिसाइलों की बारिश के साथ साथ उनके पूरे डिजिटल सिस्टम पर हमला कर दिया है। सबसे हैरान कुन और परेशान कुन बात यह है कि ईरान ने इजराइल के ट्रैफिक सिग्नल्स और गली कूचों में लगे सिक्योरिटी कैमरे हैक कर लिए हैं। आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने माजी में ईरानी कमांडर्स और रहनुमाओं को निशाना बनाया था तो उन्होंने इसी सीसीटीवी और कैमरा नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया था। आज ईरान ने उनका अपना हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान इन हैक शुदा सिक्योरिटी कैमरों के लाइव फीड्स देखकर ऐन अपने हदफ पर ठीक निशाना लगा रहे हैं। अब इजराइल के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची, क्योंकि इनकी अपनी आंखें यानी इनके अपने कैमरे अब इनके दुश्मन के काबू में हैं। इस सूरत-ए-हाल ने नेतन्याहू की हुकूमत की चौलें हिलाकर रख दी हैं। इजरायली आवाम सड़कों पर निकलकर अपनी ही हुकूमत को गालियां दे रही हैं। वो पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू, तुम तो कहते थे कि ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, इनके रेडार खत्म कर दिए हैं, इनके मिसाइल सिस्टम को मफलूज कर दिया है। अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो ये रोजाना जो हमारे सरों पर आग के गोले बरस रहे हैं ये कहां से आ रही है। इजरायली अवाम का हुकूमत और फौज पर से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। दूसरी जानब अमरीकी पेंटागन के अंदर खलबली मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी कहते थे कि मैं कभी बात नहीं करूंगा, आज वो अंदरूनी तौर पर जंग बंदी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ईरान इनको ये रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की इस परेशानी के पीछे एक बहुत बड़ी फौजी वजह है। नाजरीन, पिछले 1 साल और 3 महीनों से अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर मुसलसल समुद्रों में तैनात है। ये ओवर यूज हो चुका है। $20 अरब मालियत का ये बहरी जहाज अब तकनीकी तौर पर बैठ चुका है। इसका पूरा सिस्टम जवाब दे रहा है। साइलर्स और फौजी थक चुके हैं, वो ज़हनी तनाव का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तो उल्टा खुश हो रहे होंगे कि काश कोई मिसाइल इस जहाज को लग जाए और इनकी जान छूटे ताकि वो अपने घरों को वापस जा सकें। ट्रंप मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं कि वो जंग नहीं हार रहे, लेकिन हकायक पेंटागन के चेहरे पर हवाइयां उड़ा रहे हैं। अब पेंटागन क्या कर रहा है, वो मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 3000 मजीद फौजी भेजने की तैयारी कर रहा है। ये पैराट्रोपर्स आसमान से पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरेंगे। रिपोर्ट्स हैं कि ये ईरान के करीबी इलाकों या बराह रास्त मदाखलत की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि वो अमन चाहते हैं, लेकिन पसे पर्दा वो फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन ईरान अब इस जाल में नहीं आएगा। ईरान
اب اس جنگ کو اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا۔ جنگ کے اس ماحول میں عالمی سفارتکاری میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایران نے ایک بڑا کارڈ کھیلتے ہوئے اسپین کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ابنائے ہرمز سے بغیر کسی فیس اور پابندی کے تیل لے جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اسپین کے وزیر اعظم نے جرأت مندانہ سٹینڈ لیتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی اس جنگ کے کھل کر مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ یہ جنگ غیر قانونی ہے۔ ایران نے اسپین کے اس اقدام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ اطلاعات ہیں کہ ایرانی میزائلوں پر ان کے بیانات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جہاں اسپین کو فری پاس مل رہا ہے وہیں برطانیہ کو شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ برطانیہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز کے راستے کھلوایا جائیں، لیکن اگر برطانوی بحریہ وہاں آئی تو ایران ان کو سبق سکھائے گا جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس صورتحال کو کیسے قابو کرے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اب ٹرمپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ امریکہ کا وہ رعب اور دبدبہ جو پوری دنیا پر قائم تھا وہ اس جنگ میں ٹوٹ کر بکھر چکا ہے۔ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کیسے ایک علاقائی طاقت نے سپر پاور کی کرسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے کی طرف۔ کیا یہ جنگ رکے گی؟ چین اور قطر جیسے ممالک اب سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کو معاملہ ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے اور جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے۔ چین بظاہر تو اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن بین السطور وہ ایران کی پیٹھ پر تھپتھپا رہا ہے کہ امریکہ کا برکس نکال دو۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی دشمن کو اتنا ماریں گے کہ جب پوری دنیا کا دباؤ امریکہ پر آئے گا۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔